जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्वागत करता हूं फिर से अपने इस कॉमन क्लासेस पर। जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को, पॉलिटी की क्लासेस मैं आपको पूरी दूंगा और आज जो मैं पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं संविधान का, वो हम पढ़ेंगे संविधान सभा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि संविधान सभा की मांग कब की गई थी। जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है संविधान सभा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग परीक्षा में अलग अलग प्रकार के पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और पॉलिटी की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो जनरली आप लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे हम इसके कुछ भाग की चर्चा करेंगे, हम इसमें कुछ अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, हम इसमें कुछ अनुसूचियों की चर्चा करेंगे और इसमें एक पार्ट और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। तो इन सारे टॉपिक्स की अगर हम चर्चा करना चाहें तो ये है क्या, कब मांग किया गया, कब इनको बनाया गया, इन सारे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। और एक एक पार्ट को, जैसे भाग की अगर बात करें तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय पूरे 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए, 25 हो गए हैं। अनुच्छेद की बात करें तो उस समय जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस समय यह 395 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये 468 प्लस के आसपास मिलेंगे। अनुसूची की बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो अनुसूचियां थी 8 थीं और वर्तमान में बढ़कर 12 हो गए। और प्रस्तावना की बात करें तो ये एक ही है जिसको हम लोग बोलते हैं हम भारत के लोग। वो प्रस्तावना जब टॉपिक आएगा तो वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अगर इसकी बात करें हम लोग तो जो संविधान सभा के इतिहास की बात करें और पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं संविधान सभा, यहाँ से इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। आप सभी लोग अपने नोट्स ले लीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें आप जो भी लाइनें मैं बोलूँगा और जो भी पॉइंट मैं बताऊँगा आप उसको नोट करते चलिएगा। और हो सकता है कुछ चीज़ें मैं बोल के नोट भी करा दूँ, सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न ये उठता है कि संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम था हेनरी मैन। कौन था वो? हेनरी मैन। अब संविधान भारत में कब मांग किया गया, क्या कारण था, कैसे मांग किया गया, इन सब सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ईयर वाइज बिल्कुल चलेंगे, ध्यान से बिल्कुल नोटबुक पे जैसे जैसे मैं बताते चलता हूं वैसे आप नोट करते हुए चलिएगा। 1895 की बात करते हैं और 1895 में भारत में संविधान सभा का मांग किया गया था और जो मांग करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। देखिए मैं चीज़ों को जरा कोरिलेट करूंगा और यहाँ से भी 2-3 चीज़ें स्टैटिक जीके का मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। जैसे अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो जरा इनको समझते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता हुआ करते थे और गरम दल के 4 नेता हुआ करते थे। कौन कौन थे तो देखिएगा, इसको बाय ट्रिक कुछ लोग याद करते हैं। 3 तो नाम जनरली याद कर लेते हैं, लाल, बाल और पाल। लाल से हो जाता है लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो जाता है बिपिन चंद्र पाल, और जो चौथे व्यक्ति थे वो थे अरविंदो घोष। तो यहां से देखेंगे हम, जरा बात करें तो 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक कौन थे?
तो बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे और गर्म दल में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे, तो 4 सदस्य हुआ करते थे। बाल गंगाधर तिलक जब संविधान सभा का मांग करते हैं तो ये कैसे मांग करते हैं, मौखिक रूप से मांग करते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से मांग करते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट। अब आगे अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो संविधान सभा की आगे फिर बात करेंगे 1922 में फिर संविधान सभा की मांग की गई और इस समय जो संविधान सभा का मांग किया गया था वो किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो अंतर क्या है दोनों में, तो जरा देखिएगा 1922 में महात्मा गांधी की एक पत्रिका चलती थी, उस पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। इस पत्रिका में संविधान सभा की मांग करने के लिए गांधी जी ने बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट क्या दिया था कि भारतीयों के लिए भारतीयों के अनुसार संविधान सभा होना चाहिए। भारतीयों के लिए भारतीयों के अनुसार संविधान सभा होना चाहिए। और गांधी जी यह बात कैसे, जैसे कि देखिए इनकी एक पत्रिका चलती थी यंग इंडिया और इन्होंने यह स्टेटमेंट कैसे दिया था, तो यह स्टेटमेंट इन्होंने लिखित रूप में दिया था। जरा हम पिछले स्लाइड की अगर बात करें तो आप उसमें देखेंगे कि 1895 में जब बाल गंगाधर तिलक मांग करते हैं तो कैसे मांग किए थे, मौखिक रूप से। लेकिन इस वाले स्लाइड में अगर बात करें तो इसमें संविधान सभा की मांग कैसे किया गया था, लिखित रूप में। और यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा, जरा देखिएगा दोनों प्रश्नों का अंतर देखिएगा कि सर्वप्रथम संविधान सभा का मौखिक रूप से मांग किसने किया था, तो अगर मौखिक रूप से मांग करेगा तब हम ऑप्शन लगाएंगे बाल गंगाधर तिलक। कब किया था इन्होंने, 1895 में। और लिखित रूप से सर्वप्रथम किसने मांग किया था, तो लिखित रूप से पूछेगा तो हम बताएंगे महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को। और कब इन्होंने मांग किया था, 1922 में। यहां से 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए इसका। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जब संविधान सभा की मांग हो किससे रही है। यह जो संविधान सभा की मांग हो रही है, सबसे पहले 1895 में मांग किया गया और फिर उसके बाद 1922 में मांग किया गया। और किसके द्वारा मांग किया गया, तो अभी पीछे आप लोगों के स्लाइड में मैंने बता रखा था कि कब और क्या अंतर है दोनों में। तो यह मांग किससे हो रही थी, तो आपको पता होगा हमारे भारत पे इंग्लैंड वाले शासन करते थे और इंग्लैंड से ही अर्थात ब्रिटिशर्स से ही संविधान सभा का मांग किया जा रहा था। 1895 से लगा करके 1922 का समय आ गया, लेकिन अंग्रेज भारतीयों की इस मांग पर कोई ध्यान नहीं देते थे। अंग्रेज एक्सेप्ट इस बात को कब करते हैं, 1940 में। 1940 में अंग्रेज इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, चलिए भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाया जाएगा। देखिए मांग कब से शुरू किया गया था, 1895 में से, और ईयर आ गया 1940 का। यहां पर इन्होंने नजरअंदाज किया, यहां पर नजरअंदाज किया, लेकिन 1940 में इस बात को स्वीकारा कि ठीक है भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाएंगे। लेकिन इसके लिए इन्होंने एक शर्त रखा। वो शर्त क्या था, जरा इस पे बात करते हैं। शर्त इन्होंने यह रखा, कौन रखा, इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स ये शर्त रखते हैं कि जो संविधान सभा बनेगा, संविधान सभा अर्थात एक कमेटी की बात हो रही है, तो संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो सदस्य कौन होंगे, तो वो मूलतः भारतीय होंगे। वो कौन होंगे, मूलतः भारतीय होंगे। अब जरा से इस शब्द को हम समझते हैं कि मूलतः भारतीय शब्द से क्या मतलब समझ में आता है। इसी एक शर्त के बिना पर भारतीयों ने इस अंग्रेजों के प्रस्ताव को क्या किया था, ठुकरा दिया था। अब इसकी अगर बात जरा करें
तो 1940 की ये जो घटना घटी थी, यह घटना घटा था अगस्त के महीने में, इसीलिए इस पूरे घटना को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो यहां से बात जरा देखिएगा, अगस्त प्रस्ताव की अगर बात करेगा तो आपके दिमाग में तुरंत ईयर क्या आ जाना चाहिए, 1940। अर्थात अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया था, 1940 में। अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के द्वारा स्वीकार किया गया था या ठुकराया गया था, तो आप क्या रीजन बताएंगे, ठुकरा दिया गया था। अब जरा अगस्त प्रस्ताव के ठुकराने का कारण अगर समझ लें तो जरा देखिएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940 में ठुकराने का कारण क्या था, जरा इसको समझिएगा। चूंकि इंग्लैंड वालों ने शर्त रखा था कि जो सदस्य होंगे वह मूलतः कौन होंगे, भारतीय होंगे, तो जरा इसको समझते हैं कि इसी शब्द के बिना पर ही ठुकराया गया था। जरा देखिएगा, उस समय जब हमारा भारत था, मैं बात 1940 की कर रहा हूं, और 1940 में हमारे भारत में दो तरह के लोग शासन किया करते थे। अर्थात हमारा भारत ही स्वयं दो टुकड़ों में बटा हुआ था। कुछ हिस्सों पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और जिस हिस्से पर, अर्थात इंडिया के जिस हिस्से पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उसे ब्रिटिश भारत बोला जाता था। और कुछ हिस्सों पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, और जहां पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था उसे हम देसी भारत बुलाते थे। अर्थात अगर आप देखेंगे तो आपको स्वतः यहां पर बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा होगा कि 1940 में भारत दो टुकड़ों में बटा हुआ था, एक था ब्रिटिश भारत और एक था देसी भारत। तो देसी भारत का एरिया कहां पर था, जहां पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, और ब्रिटिश भारत कहां था, जहां पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो लगभग अगर बात करें तो ब्रिटिश भारत पर, अर्थात जो ब्रिटिशर्स थे वह भारत पे लगभग 70% जगहों पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, और अगर देसी भारत की बात करें तो 30% जगहों पर राजा महाराजाओं का शासन था। अब जरा इसको एग्जाम्पल से अगर समझा जाए, अगर मान लीजिए आपके घर में 70% किसी बाहर वाले का हक हो और 30% सिर्फ और सिर्फ आपका हक हो, तो क्या आप इस बात को कभी स्वीकार कर पाएंगे? तो आप कभी इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आप ही के घर पे आपका सिर्फ 30% कब्जा हो और किसी बाहर वाले का टोटल 70% हक दिखाए। तो आप स्वतः ही कहेंगे कि नहीं, मुझे यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। और इनका भी यही शर्त था अंग्रेजों का कि मूलतः भारतीय होंगे, अर्थात 30% एरिया वाले जगह से ही संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे। इसलिए भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को क्या किया था, ठुकरा दिया था। यह रहा इसका कारण। अब जरा आगे हम बात करते हैं, अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 की अगर बात करें तो 1942 में एक मिशन आता है जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। अब जरा क्रिप्स मिशन की बात करें और यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो ऑप्शन होगा 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत में क्यों आया था? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। तीसरा प्रश्न यहां से उठता है, क्रिप्स मिशन भारत में कौन लेकर आया था? तो जो व्यक्ति लेकर आया था उस व्यक्ति का नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स। चूंकि आप इसके नाम का टाइटल देखेंगे तो इसके नाम में आता है क्रिप्स, और इसी के नाम पे इस मिशन का नाम क्या पड़ गया था, क्रिप्स मिशन।
तो क्रिप्स मिशन से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से जनरेट करता है। पहला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन क्यों आया था? भारत में संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। और कौन लेकर आया था? तो यह नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। उसके बाद जब स्टेफर्ड क्रिप्स यह क्रिप्स मिशन लेकर आता है प्रस्ताव, तो शर्त यह होता है कि क्या क्रिप्स मिशन द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण हो गया या नहीं? तो इसका रिप्लाई आता है नहीं। अब इसके भी कारण को जानने की अगर कोशिश करें तो क्यों नहीं हो पाया, तो जरा इसका कारण हम लोग समझते हैं। जब सर स्टेफर्ड क्रिप्स आया भारत में तो इसकी भी एक शर्त थी। वो क्या शर्त थी? जरा देखिएगा। इसकी शर्त यह थी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण तो कर देगा, भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण तो कर देगा, परंतु युद्ध के बाद करेगा, युद्ध के बाद करेगा। ऐसा किसने बोला? स्टेफर्ड क्रिप्स ने। सपोज कीजिए कि मैं स्टेफर्ड क्रिप्स हूं, मैंने क्रिप्स मिशन लेकर आया। क्यों लेकर आया? भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं बोला कि युद्ध के बाद मैं संविधान सभा का निर्माण करूंगा। तो जरा सा आप ईयर देखेंगे तो किस ईयर की बात हो रही है? 1942। और किस युद्ध की यह बात कर रहा है स्टेफर्ड क्रिप्स? तो आपको याद होगा उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अगर विश्व युद्ध की बात करें तो अब तक कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं? तो आपको जनरली पता होगा अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लगा करके 1918 तक। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इसका ड्यूरेशन था 1939 से लगा करके 1945 तक। 1945। तो जरा देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम है 1939 से लगा करके 1945। इसका मतलब उस समय 1942 का समय था। और कौन सा युद्ध हो रहा था? सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो जरा एक बात आप कॉमन सा सोचिए कि अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो क्या इस बात की गारंटी है कि युद्ध 1 मिनट में या 2 मिनट या 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा? युद्ध कब से शुरू हुआ था? 1939 से शुरू हुआ था और अभी 1942 चल रहा है। इस बात की अभी तक गारंटी नहीं थी कि युद्ध कब खत्म होगा। और स्टेफर्ड क्रिप्स कह रहा है कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो भारतीयों के लिए संविधान सभा बना दिया जाएगा। तो भारतीयों ने यह बोला कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा, इसका मतलब आप हम लोगों के ऊपर शासन करते रहेंगे, आप हम लोगों का शोषण करते रहेंगे। यह तो चालाकी वाली बात हो गई। इस वजह से सिर्फ इस शर्त के बिना पर भारतीयों ने क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। यही रीजन था। इसका मतलब कि भारतीयों ने 2 प्रस्ताव को अब तक ठुकरा दिया था। कौन कौन सा? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए यहां से अगर बात करें तो अब तक 2 प्रस्ताव भारतीयों ने ठुकरा दिया था। पहला कौन? पहला था अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में आया था, अगस्त के महीने में, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और ठीक 2 साल बाद 1942 में कौन सा आता है? क्रिप्स मिशन। अच्छा, क्रिप्स मिशन को क्रिप्स प्रस्ताव भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको इसका क्रिप्स प्रस्ताव भी नाम मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये दोनों मिशन की अगर बात करें तो यह दोनों मिशन भारतीयों द्वारा क्या कर दिया गया था मेरे दोस्तों? ठुकरा दिया गया था। तो प्रश्न जरा अगर पीछे से आप देखेंगे, अगर स्लाइड की हम बात करें, देखिए कब से शुरू किया गया था, तो हम यहां से देखेंगे 1895 में से मांग करना शुरू किया गया था। 1895 में से भारत में संविधान सभा की कहानी शुरू हो गई थी। एक रूपरेखा तैयार हो गया था सन 1895 में से। कैसे घटना घटती चली गई? बाल गंगाधर तिलक ने कहा यहां पर इतना अपना योगदान दिया। फिर आता 1922 में गांधी जी ने भी अपना योगदान दिया। उसके बाद अगर बात करें
1895 में से बाद 1922 और फिर आता अगस्त प्रस्ताव, और अगस्त प्रस्ताव के बाद फिर हम देखते हैं कि 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। इसका मतलब अभी तक भारत में संविधान सभा का निर्माण नहीं हो पाया है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ ही नहीं था? तो ऑफ कोर्स भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ है, तभी तो हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसकी हिस्ट्री को अगर हम देखें तो यहां से यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। 1895 में से घटना शुरू होती है, उसके बाद आता 1922 की घटना, और 1922 की घटना के बाद आता 1940 में अगस्त प्रस्ताव, और 1942 में आ जाता है क्रिप्स मिशन। इसका मतलब अगर आप गौर इस पे दें तो 1895 से लगा करके 1942 तक अंग्रेजों ने हम भारतीयों को क्या किया? बिल्कुल झेलाया, बिल्कुल मन से झेलाया, और हम लोगों को इतना बेवकूफ बनाते चले गए कि ठीक है बनाया जाएगा बनाया जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे बच्चों को लॉलीपॉप के नाम पे हम लोग बेवकूफ बनाते हैं कि चलो भाई ठीक है आपको दिलवाएंगे, वैसे ही अंग्रेजों ने हम लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाया। लेकिन जब मांग होती चली गई तो 1946 में एक मिशन और भारत में आता है। जरा यहां से देखिएगा, अब यहां से आपकी पॉलिटी थोड़ा जोर पकड़ेगा। 1946 में एक मिशन और भारत में आता है, और इस मिशन का नाम आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। अब जरा देखिएगा कैबिनेट मिशन के बारे में, तो यहां से सेम वही क्वेश्चन पहला, कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया था, और कैबिनेट मिशन भारत में कौन लेकर आया था। तो यहां से 3 प्रश्न पूछता है और तीनों को आप नोट कर लेंगे। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन क्यों आया था? तो भाई संविधान सभा का निर्माण ही तो करना है, अभी तक कहां हुआ है? तो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। और कैबिनेट मिशन कौन लेकर आया था? तो अब यहां थोड़ा बात को समझिएगा। अब तक जितने भी मिशन आते थे उसमें एक एक सदस्य हुआ करते थे, परंतु कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य आते हैं। जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था, जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आते हैं वही थे। पहला व्यक्ति थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, और जो तीसरे व्यक्ति थे उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति हमारे कैबिनेट मिशन में शामिल थे। इन तीनों को आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जरा से यहां देखते हैं कि अभी तक हमें कौन का जवाब नहीं मिला है कि कैबिनेट मिशन कौन लेकर आया था। तो क्या हम तीनों का नाम बताएंगे? जी बिल्कुल नहीं। इन तीनों में कोई तो अध्यक्ष रहा होगा। तो इनकी जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, वो थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। तो हम इन्हीं की बात करेंगे। अर्थात अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने रखता है, और वो मैं चारों पांचों क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, और आप इस बोर्ड के हिसाब से जवाब दीजिएगा कि जो जो डाटा मैंने लिखा है क्या। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन क्यों आया था? भारत में संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। कैबिनेट मिशन कौन लेकर आया था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस लेकर आए थे। यहां से एक प्रश्न और पूछता है, जैसे एक नाम और दे देगा, हालांकि यह 3 नाम तो आपके फिक्स हैं, इनको आप रखिएगा, एक चौथा ऑप्शन और दे देता है, और वो जैसे दे दिया यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से सेट कर देगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी।
प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। तो नहीं का जवाब देने के लिए ये 3 नाम याद होने जरूरी हैं। तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो ये हमारे कैबिनेट मिशन की बात हो गई। तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। और जब ये भारत में कैबिनेट मिशन लेकर आते हैं तो इनकी कोई भी शर्त नहीं थी, नो कंडीशन, एक भी शर्त इनकी नहीं थी। और जब इनकी कोई भी शर्त नहीं थी तो जाहिर सी बात है कि संविधान सभा का निर्माण हो ही जाएगा। तो यहां से एक बात और समझ में आता है कि भारत में 1946 में एक मिशन आया था जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत में संविधान सभा का क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निर्माण हो जाता है। एक क्वेश्चन यहां से बिल्कुल क्लियर होता है। अब हम बात आगे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो मैं अब कैबिनेट मिशन से जब भारत में संविधान सभा का निर्माण हो गया तो यहां पर कैबिनेट मिशन अपने रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट की हम जरा चर्चा करेंगे। देखिएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण भी हो गया। अब जब संविधान सभा का निर्माण हो जाता है तो कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट देगा। और उस रिपोर्ट की अगर चर्चा करें तो क्या बोलता है, पहले रिपोर्ट की बात करें तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारतीयों से एक बात बोलते हैं कि संविधान सभा में जो कुल सदस्य होंगे उनकी संख्या आप कितनी रखोगे। तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने बताया कि इनकी संख्या आप 389 रखेंगे। कितनी रखेंगे, 389। तो क्वेश्चन यहां से एक बहुत ही प्यारा उठता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से सेट कर देगा, 370, 470, 789 या फिर 389। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। लेकिन अगर ये बात अगर चर्चा करें कि 389 ही क्यों, अगर राउंड फिगर की बात करें तो 390 या फिर 400 क्यों नहीं, 389 का ही आंकड़ा क्यों रखा गया, तो इसके कारण को भी जानने का कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं। तो देखिए संविधान सभा का निर्माण किससे हुआ था, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन से। और कैबिनेट मिशन कब आया था, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और जब कैबिनेट मिशन आया था तो उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो लगभग कितनी थी, वो लगभग 40 करोड़ थी, लगभग 40 करोड़ थी। और अपने रिपोर्ट में पैंथिक लॉरेंस ने यह बात बोला था कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधित्व हम रखेंगे, एक प्रतिनिधित्व रखेंगे। इस हिसाब से जब 10 लाख 40 करोड़ का भाग देंगे तो लगभग जो हमारे कुल सदस्य आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 389। इस वजह से भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रखे गए थे, 389। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब आगे अगर बात करें 389 कहां से होंगे, इस बात पे भी लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने अपना बढ़िया विचार दिया था। तो जरा देखिएगा 389 कहां से थे। 389 कुल सदस्यों की संख्या थी। 389 में
जो 292 सदस्य रखे जाएंगे उनको बता रहे हैं कि वह ब्रिटिश भारत से रखे जाएंगे। और ब्रिटिश भारत का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जहां पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। और बता रहे हैं कि जो 4 सदस्य रखे जाएंगे वो रखे जाएंगे चीफ कमिश्नरी प्रांत से। अब आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यह चीफ कमिश्नरी प्रांत किसे बोलते थे। तो उस समय हम चीफ कमिश्नरी प्रांत बोलते थे, वर्तमान में हम इसको यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और उस समय कितने हुआ करते थे? 4 हुआ करते थे। और आगे बता रहे हैं कि जो 93 सदस्य आप रखेंगे वो आप रखेंगे देसी भारत से। और देसी भारत का मतलब जहां पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। अब यहां से हम क्वेश्चन जरा सा समझेंगे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सिर्फ इतना ही रिपोर्ट नहीं देते, उनमें बताते हैं कि आप 292 प्लस 4 कितने हो गए? 296 जो सदस्य होंगे इनका क्या करवाएंगे? निर्वाचन। इसका मतलब चुनाव होगा, ये इलेक्टेड होंगे। लेकिन जो 93 सदस्य हैं आप ध्यान देंगे तो यह राजा महाराजा थे, ये देसी भारत से थे। भाई जिसका खुद का राजपाट चल रहा हो वह चुनाव क्यों लड़ने जाएगा? या तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, इसलिए इनका चुनाव नहीं होगा। इनको क्या कर दिया जाएगा? मनोनीत कर दिया जाएगा। मतलब कि बिना चुनाव के ही इनको संविधान सभा का सदस्य चुन लिया जाएगा। लेकिन ये 292 प्लस 4 जो होंगे इनका निर्वाचन होगा, यह चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे। अब यहां से प्रश्न कैसे कैसे पूछता है जरा देखिएगा। पहला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे? 292। संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांत से कितने सदस्य थे? 4। और संविधान सभा में देसी भारत से कितने सदस्य थे? 93। प्रश्न पूछेगा संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रखेगा, 389, 292, 296 या फिर 93। और प्रश्न पूछेगा संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि वो 389 पे ही टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अंतर समझिएगा, प्रश्न पूछा है संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था, न कि कितने कुल सदस्य थे। तो कुल सदस्य 389 थे, लेकिन 389 में से कुछ मनोनीत थे और कुछ निर्वाचित थे। तो चुनाव कितने का हुआ था? 292 प्लस 4 96। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। या फिर बदल देगा क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने सदस्यों का मनोनयन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह देसी भारत से 93 सदस्य मनोनीत हुए थे। तो संविधान सभा के सदस्यों का यह चार्ट आप ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे ही मैंने ड्रॉ किया, जैसे बनाया है वैसे ही बना करके, और इसको स्लाइड के माध्यम से आप ऐसे एरो लगा करके लिख लीजिए, ताकि आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा और कभी रिवीजन में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कुल सदस्य कितने थे, निर्वाचित कितने थे, ब्रिटिश भारत से कितने थे या कितने मनोनीत थे। तो यह हो गया संविधान सभा के सदस्यों के बारे में जानकारी। चलिए आगे हम अगर बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, तो ले लीजिए। चलिए अब आगे हम बात करते हैं संविधान सभा के चुनाव की बात अगर करें तो 296 सदस्यों का जब चुनाव हुआ था तो सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली, कौन कौन सी पार्टियां थी और वहां से कैसे प्रश्न आते हैं जरा ये देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो आप बताएंगे चुनाव जो हुआ था वो 296 सदस्यों का हुआ था। और 296 को हम कैसे लिखते हैं, तो अगर मैं 296 लिखूं तो आपके दिमाग में 292 प्लस 4 आना चाहिए। तो 296 सदस्यों का जब चुनाव हुआ था इसमें से, तो जरा आगे बात करेंगे 296 में सबसे ज्यादा सीट किसको मिलती है। तो उस समय एक पार्टी का नाम हुआ करता था कांग्रेस। यही कांग्रेस पार्टी जो आज है, उस समय इतनी पुरानी पार्टी थी। अब सोचिए कि उस समय से लगा करके अभी तक कांग्रेस पार्टी चलती चली आ रही है।
तो कांग्रेस को 296 में से कितना सीट मिल जाता है? अकेले 208 सीटें प्राप्त करता है कांग्रेस। पहले नंबर पर जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस। दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी उसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 73 वोट पाता है। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी, बहुत सारी कई पार्टियां थी, उनको मिलाकर के कुल 15 सीटें प्राप्त होती हैं। यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने वाली पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। और कभी कभी तो ये आंकड़ा पूछ लेता है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को निम्नलिखित में से कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? वो था 208। संविधान सभा में दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी सीटें प्राप्त की थी? तो वो था मुस्लिम लीग। और तीसरे में छोटी छोटी और पार्टियां थी। तो संविधान सभा का मांग कब से शुरू हुआ था? संविधान सभा किस मिशन के द्वारा बनाया गया? संविधान सभा जिस मिशन से बनाया गया उनका रिपोर्ट क्या था? कुल कितने सदस्य थे? कहां कहां से सदस्य चुने जाने थे? किसका मनोनयन होना था? किसका चुनाव होना था? और कितने का चुनाव हुआ तो कौन सी पार्टी किसको मिली या कितनी सीटें किसको प्राप्त हुई? इतना हम लोगों ने अभी तक देखा। चलिए आगे अगर बात करें तो अब संविधान सभा के सदस्य भी निर्धारित हो गए थे। अब आगे बात करेंगे कि संविधान सभा का काम क्या होगा। संविधान सभा तो बन भी गया, संविधान सभा के सदस्य भी चुन लिए गए, लेकिन संविधान सभा काम क्या करेगा? तो अब इस काम को करने के लिए संविधान सभा की कुछ बैठकें बुलाई जाएंगी। सीधी सी बात यह होती है कि जब आप भी कोई प्लान बनाते हैं, जनरली जब भी आप फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बनाते हैं तो इस प्लान को बनाने के लिए क्या होना होता है? आपको इकट्ठा होना होता है। या तो आप मिलके बातें कीजिए या आप ऑनलाइन मीटिंग कीजिए। कहने का मतलब मीटिंग करना तो जरूरी होगा, तभी तो उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा। वैसे ही संविधान सभा के जितने सदस्य थे, इन सदस्यों की एक मीटिंग करनी बहुत जरूरी थी। और उस मीटिंग को करने के लिए कोई दिन तो निर्धारित करना ही था। जैसे जब आप कहीं जाते हैं, कोई मीटिंग करते हैं तो उसका एक दिन और समय निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार से संविधान सभा का जो पहला बैठक अर्थात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक निर्धारित की गई कि जितने भी सदस्य हैं इस दिन अर्थात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की जाएगी और सभी को उसमें भाग लेना अनिवार्य है, ताकि हम यह चर्चा कर सके कि संविधान सभा काम क्या करेगा, हम लोग मिलकर काम क्या करेंगे। तो यहां से अगर बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक से कितने क्वेश्चन और कैसे कैसे आएंगे जरा देखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब का जवाब तो मिल गया, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ की बात अगर करें तो दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली में कहाँ हुई थी? तो काउंसिल चैम्बर के लाइब्रेरी भवन में हुआ था। काउंसिल चैम्बर के लाइब्रेरी में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो संविधान सभा में कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो संविधान सभा की पहली बैठक में सिर्फ 207 ही सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन आप तो दिमाग में ये आ रहा होगा कि संविधान सभा में कुल सदस्य तो 389 थे, तो 389 में से यह 207 ही क्यों भाग लेते हैं? तो इसका भी कई कारण है। जरा कुछ कारणों की अगर बात करें, जरा देखिएगा। आपको याद होगा कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था कुछ देर पहले, जब मैंने चुनाव करवाया था, तो जो सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने वाली पार्टी थी वो थी कांग्रेस। और कितनी सीटें प्राप्त कर लिया था? 208। और दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग, और इसको कितनी सीटें मिली थी? 73। अब एक चीज जरा देखिएगा, संविधान सभा में 208 सीटें जो प्राप्त हुई थी कांग्रेस को, इसमें पूरे के पूरे क्या थे? हिंदू थे। और मुस्लिम लीग 73, चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और मोहम्मद अली जिन्ना को यह लगा कि भाई भारतीय संविधान सभा में पूरे के पूरे हिंदू हैं, तो अब क्या होगा कि यह संविधान अपने अनुसार बनाएंगे और हम मुसलमानों का क्या करेंगे? शोषण करेंगे। तो भाई ये क्या हुआ, मुस्लिम लीग थोड़ी नाराज हो गई थी
उसी समय जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था और जब संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को निर्धारित किया गया, तो चूंकि मुस्लिम लीग नाराज था और मुस्लिम लीग क्या करता है कि संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार कर देता है। आप भी जनरली जब घर परिवार में गुस्सा होते हैं तो किसी भी फंक्शन में जाने से मना कर देते हैं, वही काम यहां पर मुस्लिम लीग करता है। तो 73 तो ये माइनस कर गए। कुछ ऐसे देसी रियासत भी हुआ करती थी, इसको पॉइंट टू पॉइंट हम लिखते चलेंगे ताकि आपको पूरी आसानी से सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। जरा देखिएगा, आगे बात करें तो मुस्लिम 207 क्यों हुआ था, यह चीज हमने बता दिया कि मुस्लिम लीग नाराज था, 73 सदस्य भाग नहीं लिए थे। तो संविधान सभा का पूछता है पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया था, तो आंसर आएगा मुस्लिम लीग। संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था। यहां से एक प्रश्न बनता है, संविधान सभा की पहली बैठक में कौन सा ऐसा देसी रियासत था जो भाग नहीं लिया था, तो एक देसी रियासत उस समय हुआ करता था हैदराबाद। हैदराबाद संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लेता है। और भी ऐसे कई देसी रियासत हुआ करते थे जिनके राजा महाराजाओं को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि पहली बैठक में हम भाग लें, क्या करें क्या ना करें। इसी उधेड़-बुन में कुछ जा नहीं पाए, कुछ समझ नहीं पाए, कुछ नाराज थे और मिला जुला करके कितने सदस्य मौजूद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 207। संविधान सभा के 207 सदस्यों में से यह होता है कि भाई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो आज भी जनरली आप देखते होंगे कि कहीं जब कुछ बातें होती हैं तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको आगे कर दिया जाता है। तो 207 व्यक्तियों में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन कैसा अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी। इसका मतलब कि जब तक हम अपने किसी अध्यक्ष को चुन नहीं लेते तब तक आप हमारे इस संविधान सभा की अध्यक्षता कीजिए। और यहां से एक प्रश्न उठाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे प्रश्न पूछता है कि संविधान, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे बताता हूं आप लोगों को। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं भाग लेती हैं, तो संविधान सभा की पहली बैठक में सिर्फ 9 महिलाएं भाग लेती हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो संविधान सभा में एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी उनका नाम था बेगम अय्याज रसूल। तो संविधान सभा की पहली बैठक से इतने सारे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। लेकिन अभी तक संविधान सभा की बैठकों में सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष और सदस्य की ही बातें होती रही हैं। अभी तक संविधान सभा का उद्देश्य निर्धारित नहीं हो पाया है। इस बात को लेकर के ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक की जाती है, अर्थात 2 दिन बाद। तो पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक कब हो जाएगी, 11 दिसंबर 1946 को। इसका मतलब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है। इस दिन क्या घटनाएं घटती हैं जरा देखिएगा। तो इस दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना जाता है, तो आप सभी लोग इनके नाम से वाकिफ होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो हमारे उपाध्यक्ष चुने गए थे वो थे एस.सी. मुखर्जी। इनका पूरा नाम अगर देखें तो इनका पूरा नाम आता है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। चूंकि यह
कुमार COOMAR लिखते थे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इनका क्या नाम पड़ जाता है, HC मुखर्जी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान सभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कैसे चुने गए थे, तो यह स्थायी चुने गए थे। इसका मतलब यहां से 2 क्वेश्चन जरा बारीकी से देखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक में, और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों प्रश्न में अंतर समझिएगा। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद, अर्थात संविधान सभा की दूसरी बैठक के 2 दिन बाद, मतलब 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक बुलाई जाती है। और इस दिन क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इस दिन हम लोग देखेंगे। अभी तक देखिएगा संविधान सभा की बैठक बुलाई क्यों जा रही है, तो आपको पता होगा कि उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य क्या होगा, यह निर्धारित करने के लिए बैठकें बुलाई जा रही हैं। लेकिन अभी तक कोई भी उद्देश्य निर्धारित नहीं हो पाया है, जबकि 2 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और अभी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होगी। तो 13 दिसंबर 1946 की तीसरी बैठक में क्या क्या होगा, इसमें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं हम लोग लाते रहेंगे आप लोगों के समक्ष। जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, एक भी प्रश्न पॉलिटी से नहीं छूटेगा, ये हमारा और हमारी टीम का वादा है। तो अपना प्यार देते रहिए, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।